नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ले शाहू ने हम सबको बहुत बड़ा काम अता फरमाया, बहुत अजीम काम अता। इस उम्मत को ऐसे काम के लिए चुना जिस काम के लिए अल्लाह ने कभी किसी उम्मत को नहीं चुना। इस उम्मत को ऐसा काम अता फरमाया, ऐसा मकसद। देखो भाई, हर काम मकसद नहीं होता। मेहनतें हो रही हैं इस दुनिया में, मेहनतें हो रही हैं, लेकिन सारी मेहनतें मकसद नहीं बना करती। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेहनत है वो अल्लाह पाक ने इस उम्मत को मकसद के एतबार से अता फरमाई कि ये मकसद होगा, ये मकसद ज़िंदगी होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिम्मेदारी भी अता फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैदान भी अता फरमाया। आपको कहा काफ़त लिन्नास, उम्मत को कहा उखरजत लिन्नास। आप भी सारी इंसानियत के लिए भेजे हुए, उम्मत भी सारी इंसानियत के लिए भेजी। में से हर एक, मेरे भाई दोस्तों, हमारी हैसियत है। हमने पहचान क्या बनाई? असर तो ये है। दुनिया का सबसे बड़ा सानिया क्या है कि आज मुसलमान ने अपने आप को पहचाना नहीं। आज मुसलमान ताजिर बन के जिंदगी गुजार रहा है, कारोबारी बन के जिंदगी गुजार रहा है। आज मुसलमान जो है दुनिया में दुनिया की निस्बत के साथ लग रहा। हालांकि मेरे भाई दोस्तों, सहाबा जो हैं उनके ऊपर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की निस्बत गालिब थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र गालिब थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम गालिब था। इससे मेरे भाई दोस्तों, एक ऐसा माशरा वजूद में आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिसमें मर्द भी लगे हुए, औरतें भी लगी हुई, मर्दों की भी वही फिक्र, औरतों की भी वही फिक्र। मौलाना फरमाते थे कि कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, कि आप कह दीजिए, अल्लाह कह रहे हैं आप कह दीजिए कि ये मेरा काम है, बुलाता हूं लोगों को अल्लाह की तरफ, यकीन से बुलाता हूं। मौलाना सैयद खान साहब फरमाते थे आला बसीरा यहाँ यकीन से है, यकीन से बुलाता हूं। अना व मन इत्तबानी, मेरा भी काम है, मेरे मानने वालों का भी काम है। और मौलाना फरमाते थे कि मन का लफ्ज मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। मन इत्तबानी, जो भी मेरे मानने वाले हैं, जो भी मेरी मानने वालियां हैं। किसी मजलिस में कुछ लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और फजाइल सुना रहे थे तबलीग का काम के, कि भाई तबलीग का काम में मस्तूरात को लगाना बड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए कि फिर मर्दों के लिए तबलीग का काम आसान हो जाता है, अल्लाह के रास्ते में निकलना आसान हो जाता है। मैंने कहा भाई ये असल बात नहीं है। इसलिए मस्तूरात को तो नहीं लगाना कि हमारा मर्दों का निकलना आसान हो जाए। मर्दों औरतों को इसलिए लगाना कि उनका भी यही काम है, वो भी इसीलिए भेजी गई हैं। कुछ उलेमा कराम बैठे हुए थे, अब छोटा मुंह बड़ी बात थी, वो यही कहने लगे कि भाई असल काम तो मर्दों का है, औरतें तो मुआविन हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मौलाना अल्लाह ने तो ये नहीं कहा। मैंने कहा भाई क्या कहा अल्लाह ने? मैंने कहा अल्लाह ने कहा वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे के मददगार। मर्द औरत का मददगार है, औरत मर्द की मददगार है। मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह फरमाते थे ये आयतें मस्तूरात के काम को खोलती हैं। बादुहुम औलियाउ बाद यामरून बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर, भलाइयों को फैलाने में, बुराइयों को खत्म करने में। ये उम्मत कि मर्द भी इसी काम वाले, मर्द उम्मत की औरतें भी इसी काम वाली। और मेरे भाई दोस्तों, औरतों का तो रोल जो है सोसाइटी के अंदर, इस माहौल के अंदर सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा अहम। माशरे को जो बनाएगी वो औरत बनाएगी, माशरे को जो बिगाड़ेगी औरत बिगाड़ेगी, अपनी जात से भी और अपनी औलाद के एतबार से भी। अगर उसका यकीन माल और मुल्क का हुआ
तो बच्चों का शुरू से जहन बनाएगी कि डिग्री हासिल कर, बड़े बड़े ओहदे हासिल कर, तो कामयाब हो जाएगा। वो हमारे यहाँ कॉल होता था ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये सुनेगा बच्चा, ये सुन के बड़ा होगा कि मेरी कामयाबी तो लोगों की जेबों में है, मेरी तो कामयाबी ओहदों में है, मेरी तो गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, खूबसूरत खूबसूरत गाड़ियां लेने में मेरी कामयाबी है। ये माएं सबक पढ़ाएंगी, ये माएं जहन बनाएंगी। और माँ हुई अल्लाह वाली, और माँ हुई अल्लाह के हुक्म पर जान देने वाली, तो फिर खंसा जैसी बनेगी रजी अल्लाह ताला, कि चारों बेटों को तरगीब देकर शहीद होने के लिए तैयार किया। बताओ, माँ तो ये बर्दाश्त ना करे कि मेरे बच्चे को खराश लग जाए। और ये कैसी माँ है, इस पे अल्लाह की निस्बत कितनी गालिब है कि इसने अपने चारों जवान बेटों को अल्लाह के दीन के लिए जाने देने के लिए तैयार किया, अशार पढ़ पढ़ के। और बेटे भी मैदान में जब उतरे माँ के अशार पढ़ते थे, माँ के अशार पढ़ के कूद जाते थे और जान देते थे। ऐसी माएं आज कहाँ है, ऐसी माएं। इसलिए हमारे दोस्तों मेहनत नहीं हो रही। हम यहाँ इंग्लैंड में आए 2003 में मस्तूरात की जमात लेकर, 4.5 महीने की जमात। तो हमारी मस्तूरात में बताया कि ये औरतें कह रही हैं हमारे तो बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कैसे निकले अल्लाह के रास्ते में। तो हमने कहा उनको कि तुम अल्लाह के रास्ते में इनके लिए निकलो, इनको छोड़ो इनके लिए, क्योंकि तुम निकलोगी तो बनोगी, और तुम बनोगी तो ये बनेंगे, तुम ना बनी तो ये ना बने, माहौल ना बना। तुम्हारे अंदर के जज्बे अगर माल और मुल्क वाले रहे तो तुम इनका जज्बा कैसे बनाओगी, आखिरत का जज्बा कैसे बनाओगी, अल्लाह के हुक्मों पे जान देने का जज्बा कैसे बनाओगी। बात अल्लाह के वजह से समझ में आ गई, खूब जमातें निकली। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, औरतें जो लगेंगी को लगाना है काम में, इसके बगैर हमारा काम चलता नहीं। और बकौल मौलाना फरमाते थे कि ये वल मुमिनून वल मुमिनात वाली आयत जो है बता रही है कि अगर औरत नहीं निकली तो मर्द भी तबलीग में नाकिस रहेगा। इसका ताउन, इसको ताउन नहीं मिला। अगर बीवी का, बीवी भी काम वाली नहीं है तो बच्चे दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे, कौन सही है, घर का माहौल नहीं बन पाएगा। और मर्द तो दहलीज तक आता है, घर के दीन लेकर दहलीज तक, दहलीज के अंदर जो है औरत दीन लेकर जाती है। घर को आमाल से औरत सजाएगी, सुन्नतों से औरत सजाएगी घर को, अल्लाह के हुक्मों का जज्बा औलाद का मां बनाएगी। और मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ एक नस्ल नहीं बनाती, 3 नस्लें बनाती है। बाप, भाई, शौहर, बच्चे, ये 3 नस्लें। अब मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम सारे के सारे हुजूर के उम्मती हैं। हमारी औरतें भी हुजूर की उम्मती हैं, काम वालियां हैं। हर औरत को भी मैदान सारे आलम का मिला, हर मर्द को मैदान सारे आलम का मिला। अब आप सोचो, खुद सोचो, अल्लाह पाक हमें काम दे रहे हैं सारे आलम का। सारे आलम का मैदान कौन दे रहा है भाई? अल्लाह दे रहे हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मत हो, इंसानियत की तरफ निकाले गए हो। तो फिर अल्लाह क्या कहते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी को वो जिम्मेदारी नहीं देता जब तक वो जिम्मेदारी पूरा करने की सलाहियत न रखता हो। अल्लाह ने सारे आलम का काम दिया, सारे आलम की मेहनत दी, सारे आलम में काम करने की इस्तेदाद रखी। हमारा एक एक घर सारे आलम में हिदायत का जरिया बन सकता है। हाजी अब्दुल वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारी उम्मत का एक फकीर बादशाहों की हिदायत का जरिया बन सकता है। मैं अमारात में था तो वहाँ शेख सालिम खलफान फैमिली, रॉयल फैमिली के करीब की फैमिली थी। सारे तबलीग में लग गए, बाप तबलीग में लगा, बेटा तबलीग में लगा, और औरतें सारी तबलीग में लग गई, और अब शूरा में आ गए मर्द। तो एक दिन मैं उनके घर बैठा, मैंने कहा कि यार
सालिम कैसे लगे तबलीग में तुम लोग सब? तो उसने कहा नमाज का टाइम हो रहा है, चलो मस्जिद चलते हैं, वहां बताता हूँ। मस्जिद में गए तो वहां उसने इशारा किया आगे, तो एक पठान, हाँ जी, एक पठान जो है बैठा हुआ, हंगू का पठान मजदूर, जो सही उर्दू नहीं बोल सकता, अरबी नहीं बोल सकता, और क्या बोलेगा, और पहली सफ में बैठा हुआ, इसने हमें तबलीग में लगाया। और कैसे लगाया? वो कहता था कि ये बस हमारे दाएं बाएं फिरता था, हमारी ठोडियों को हाथ लगाता था, हमारे पैरों को दबाता था, हमारे सामने बैठ के रोता था, और हमें सबको लगा दिया। तो तबलीग का काम तो मेरे भाई दोस्तों गम दिल का काम है। औरतें बड़ा काम कर सकती हैं, बड़ा काम कर रही हैं। औरतों का एक दिन अल्लाह के रास्ते में निकलना मेरे भाई दोस्तों मर्दों के एक दिन निकलने पर भारी है। हम अमेरिका गए जमात में, तो वहां के जो थे मेरे साथ अरब थे, पहली अरब जमात थी अमेरिका के लिए 93 की बात। तो वहाँ के जो शिकागो के अमीर साहब थे, उन्होंने बहुत इसरार किया कि ये जो एक अमेरिकन है ना, आज तक इसने जमात नहीं मांगी, ये तुम्हारी जमात मांग रहा है, एक दिन और बढ़ा दो। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बड़ा पढ़ा लिखा अमेरिकन था, लंबा चौड़ा। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा एक दिन दे देते हैं, एक दिन निकाल लेते हैं। तो उसके घर गए, तो मैंने घर वाली से जब हालात लिए तो उसने कहा ये कहाँ आप ले आए, यहाँ तो म्यूजिक लगा हुआ है, और यहाँ ये औरत जो घर की औरत है मुसलमान ही नहीं है, इसकी 5 जवान बेटियां हैं, उन्होंने अजीब व गरीब लिबास पहने हुए हैं और रक्स हो रहा है, हम यहाँ क्या काम करेंगी। मैंने कहा काम तो करना पड़ेगा, अब रेमेंट तो है नहीं है, काम तो करना पड़ेगा, अब आ गए हैं तो कुछ करें। उसने कहा ठीक है, फिर आपका बयान आप बयान करें कि औरत का इस्लाम में क्या मकाम है। तो मैंने वो बयान कर दिया। तो वो औरत जो थी, जो हेड नर्स थी वो हॉस्पिटल, वो बैठ गई औरतों के साथ और जो है पूछती रात के 2:30 बजे उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान बेटियों को, 5 बेटियों को बुलाया और इनकी बात सुनो, और वो सुनती रही। 5 बेटियों ने कलमा पढ़ लिया। ये 93 की बात। 98 में मेरा फिर अमेरिका जाना हुआ मर्दों की जमात में इस दफा। तो मैंने उसको शिकागो के मरकज में वुजू करते हुए देखा, तो मैंने उसको पकड़ लिया, तो उसने नारा मारा, मुझे गले लगा लिया और रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ यार, ये तो तूने बताया नहीं कि तूने हमारी जमात को क्यों लिया जब वो मुसलमान ही नहीं थी। तो उसने कहा कि बात असल में यह है कि मैं 19 साल से लगा हुआ था, 19 साल पहले मुसलमान हुआ, बच्चियां हुई, बच्चियां जवान होने लगी, मैंने कहा अगर तलाक दे दी तो मेरी बच्चियां रुल जाएंगी इस माशरे में। और मैं लगा रहा। जब मुझे तुम्हारी जमात का पता चला तो मैंने कहा ये एक आखिरी कोशिश कर लेता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गई, बच्चियां सब मुसलमान। मैंने कहा अब क्या सूरत हाल है? कहता है 55 औरतों को उसने कलमा पढ़ाया है, और वो पर्दे में रहती है और बुर्का पहनती है और अल्लाह के रास्ते में निकलती है। उसने चिल्ला लगाया। मेरी बेटियां सारे तबलीगी साथियों की जो है ना घरों में जा चुकी हैं, सारे पर्दा करती हैं सारी। हमने एक दिन बढ़ाया था औरतों का। मैंने बाद में मस्तूरात को कहा कि तुम्हारे एक दिन की इतनी कीमत है, एक दिन की इतनी कीमत है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम जनूबी अमेरिका गए, ब्राजील के जंगल, अमेज़न जंगलों में गए मस्तूरात के साथ, 1000 अरब घराने। और वो मर्द मस्जिद में जब मस्तूरात हमने उनके घर में भेजी तो जनाब वो पता चला कि कोई भी मुसलमान नहीं है, औरतें बच्चियां सारे ईसाई हो गई। अब सख्त परेशानी, लेकिन उनका तालीम का हल्का लगाओ। उन बच्चियों ने कभी कुरान नहीं सुना था, कभी हदीस नहीं सुनी थी, कभी किसी, यानी ये पहली मस्तूरात की जमात थी जब से दुनिया बनी है, पहली मस्तूरात की जमात जो इन शहरों में गई।
कभी भी उन्होंने औरत को पर्दे में नहीं देखा था, कभी भी उन्होंने औरत को हिजाब में नहीं देखा। जब ये देखा और बातें सुनी तो एक घर में 2 तालीम, इससे तो नहीं लगता था। वो जो है कलमा पढ़ती थी और इस्लाम में दाखिल हो जाती, तालीम जो है खींच लेती थी। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, औरतें बड़ा काम कर सकती हैं, बड़ा काम कर रही हैं, कुर्बानियां कर रही हैं। 10,000 किलोमीटर हमने, रमजान का महीना था जब सफर किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मेरे भाई दोस्तों, हज़रत खदीजा साथ देने वाली, सबसे पहले इस्लाम में दाखिल होने वाली खदीजा, सबसे पहले दावत देने वाली खदीजा बीवी ने ऐसा साथ दिया, ऐसी हौसला अफजाई की, आप सल्लल्लाहु को अल्लाह का सलाम उतर आया, खदीजा पे अल्लाह का सलाम उतरा। और जब शादी हुई तो मालदार, और जब दुनिया से जा रही तो घर में फाका, सब कुछ नबूवत की मेहनत पे लगा दिया। तो मेरे भाई दोस्तों, ऐसी बीवियां जब साथ देने लगी, मौलाना फरमाते थे ना कि जिन बीवियों ने साथ नहीं दिया उनकी उम्मतों ने भी नहीं साथ दिया। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने साथ नहीं दिया, उम्मत ने साथ नहीं दिया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने साथ नहीं दिया, उम्मत ने साथ नहीं दिया। और आप सल्लल्लाहु की बीवियों ने साथ दिया, उम्मत साथ लग गई। मेरे भाई दोस्तों, हमारी उम्मत की एक एक औरत को अल्लाह, और फिर कैसी कैसी औरतें इस दुनिया में आई हैं। हाजरा अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, ऐसी औरत आई नहीं जिसकी नकलो हरकत, जिसका सफा मरवा के दरमियान दौड़ना अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया, इन्न सफा व मरवा मिन शाइरिल्लाह, मेरी ये सफा मरवा की दौड़ जो है ना, मेरी हाजरा की, ये मेरी निशानी है, ये मेरी निशानी है, और क़यामत तक के लिए मैंने ये निशानी कायम रखनी है। हज होता रहेगा और लोग आएंगे, मर्द आएंगे और उम्रे करेंगे, हज करेंगे और हाजरा की नकल उतारेंगे, क्योंकि इस औरत की कुर्बानी कबूल हो गई, इसके मर्द भी नकल उतारेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही कर रहे हैं, और जहां वो अब बत्तियां जलती है ना, तो उस तरफ वही आई कि यहाँ हाजरा दौड़ी थी, आप भी दौड़ी है। मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों, कुर्बानियां होंगी, कुर्बानियों के असरात निकलेंगे। हमारी औरतें अगर दीन के लिए कुर्बानी नहीं करेंगी तो दुनिया के लिए कुर्बानी करेंगी। आज अगर हम दीन के लिए कुर्बानी नहीं करेंगे तो दुनिया के लिए कुर्बानियां करेंगे। हाँ, मेरा अमारात जाना हुआ तो सफीर से मुलाकात करने गया पाकिस्तानी, तो उसने खुद कहा कि 40 लाख यानी 4 मिलियन जो पाकिस्तानी हैं, 4 मिलियन पाकिस्तानी हैं इन खलीज के मुल्कों में, जो बीवी बच्चे छोड़ के आए हैं, जो 1 साल से पहले घर नहीं जा सकते। 1 साल से पहले, 1 साल काम करने के बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती है, तो वो बीवी बच्चे 1 साल की कुर्बानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दुनिया के लिए कर रहे हैं, माल के लिए कर रहे हैं। यकीन बिगड़े यकीन के लिए कुर्बानी की, यकीन और बिगड़ा और माल और मुल्क का रुख पड़ा। एक रिश्तेदार थी, तो मैंने कहा, आपा, ये आपका मियाँ तो 30 साल हो गया है वहाँ मस्कत गए हुए हैं, तो अब तो आ जाएं। कहने नहीं बेटा, अभी बड़ी ज़रूरतें हैं, अभी तो बड़ी ज़रूरतें हैं, और औरत का रुख कुर्बानी का ये है, ये कुर्बानी का रुख है कि मैं अपने शोहर से जुदाई बर्दाश्त कर लूँगी। असल तो मेरी ज़रूरतें हैं, असल तो दुनिया है, असल तो माल है। अब ये रुख क्यों पड़ा है? इसलिए कि तबलीग में नहीं लगी है, दावत नहीं दी, अल्लाह की राह में नहीं निकली। तो मेरे भाई दोस्तों, हमें अपनी मस्तूरात को लगाना होगा और हमें इसको काम पे डालना होगा। अगर हमने अपनी मस्तूरात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत पे ना डाला तो मेरे भाई दोस्तों, इसका हमें बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और वो सबसे बड़ा नुकसान, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, वो हमारी औलाद की शक्ल में है। मैं अमेरिका गया, ऑल अमेरिकन मशवरा हो रहा था। उन्होंने कहा ये रेवेंट से आया है, तो हमें बताओ कि हम अपने यूथ का क्या करें। बहुत बड़ा इन मुल्कों में जो है ना, ये बहुत बड़ा है कि यूथ को क्या करें, जवानों को क्या करें।
और उन्होंने कहा कि 14 साल का बच्चा एक आध महीने के लिए बाहर यहाँ फिरता है बाजारों में और ऐसे लगता है मुसलमानों का बच्चा ही नहीं है, तो हम इन पे कैसे मेहनत करें। मैंने कहा बात ये नहीं है कि 14 साल के बाद ये क्या कर रहा है, बात तो ये 14 साल इस पर कौन सी मेहनत हुई है, ये किसकी गोद में पला है, क्या तुमने उसमें इन्वेस्ट किया था टाइम, क्या तुमने इसकी माँ को वक्त लगवाया था, क्या दीन की फिक्र वाली बनी थी, क्या दीन का गम इसके अंदर आया था। मेरे भाई दोस्तों, किसकी गोद में पली है। हाँ, वो कहाँ है माएँ जो लुक्मे लुक्मे के साथ तौहीद का सबक दें, वो कहाँ है माएँ जो लुक्मे लुक्मे के साथ तक़वे और तहारत का सबक दें, वो कहाँ है माएँ जो अल्लाह की मोहब्बत जिनकी गोद में आकर बच्चे के अंदर माँ की अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, वो कहाँ है माएँ जो हजूर की सुन्नतों की मोहब्बत पैदा कर दे। माँ कह रही है बेटा तूने दाढ़ी रख ली है, तुझे लड़की कौन देगा। कहा जिसकी नकल उतार रहा हूं उसको तो 9 मिल गई, मुझे भी 1 मिल जाएगी। शादी हो रही है, वो फजूल इंतजामात हो रहे हैं, तो जब उस लड़के ने कहा कि मैं तो सुन्नत के मुताबिक करना चाहता हूं, तो माँ ने कहा बेटा माँ को खुश नहीं करेगा। अगर नबी को नाराज करके माँ को खुश करना है तो फिर नहीं, नबी को नाराज करके अल्लाह को नाराज करके माँ को खुश नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ले शाहनु वालू ने हमें बहुत बड़ा काम दिया है, नस्लें बनाने वाली मेहनत है। ये जो तबलीग में लगे हो, ये जो तुमने अपनी मस्तूरात को तबलीग में लगा दिया, तो नस्लें बन गई, नस्लें बन गई, नस्लें बन गई। वरना मैं देखा है जनूबी अमेरिका में, साल का सफर किया हमने, ब्राजील, चिली, पेरू, हैं जी, 1 मिलियन 10 लाख अरब घराने ईसाई हो गए वे, साहबा की औलादें, उनकी किताबें। हमने कहा किताबें दिखाओ अगर तुम्हारे पास कोई है तो। उन्होंने किताबें कहा कि हम पढ़ नहीं सकते, हमें नहीं पता इसमें क्या लिखा है, ये देखो ये हमारे आबा अजदाद छोड़ गए। उसमें से पढ़ा तो बनी गफार, अबू ज़र गिफारी की औलादें, और सारे ईसाई हो गए वे, 70 घराने ईसाई हुए वे, हर घराना एक पादरी बना हुआ। कहां से हुआ? हाँ, मस्तूरात की मेहनत है। माए ने मेहनत नहीं की और माओ पे मेहनत नहीं हुई। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने हमें ये मेहनत दी है। अब मस्तूरात का काम जो है घर से शुरू होगा, घर से शुरू होगा। घर में फिजा बनेगी, घर में तालीम से फिजा बनेगी, घर से तालीम से फिजा बनेगी। तालीम के हल्के में बैठेंगे, काल अल्लाह काल रसूल सुनकर बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता तबीयत में अल्लाह और उसके रसूल की बातें आएंगी। कहते हैं इतने छोटे बच्चों को भी साथ बैठाओ ताकि उनके गैर शऊर में बात डले। मेरी बच्ची 3 साल की थी जब मैं हयात सहाबा के वाकया सुनाता था उसको बैठ के रात को सोने से पहले। तो मेरी बेगम ने मुझे कहा कि अरे आप क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं समझ रही होगी। मैंने कहा सहाबा का नाम तो सुन रही होगी, आज आलिमा है, हाफिज कुरान है। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ले शानू ने हम तालीम के हल्के को लगाएं अपने घरों में, क्योंकि तालीम का हल्का क्या है? तालीम का हल्का यकीन को बदलने वाला हल्का है। तालीम का हल्का यकीनों की तब्दीली का हल्का है। कौन सी यकीन की तब्दीली? आज यकीन बना हुआ माल और मुल्क से होगा, चीजों से होगा। तालीम का हल्का कह रहे हैं नहीं, आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा, अमाल से होगा। अल्लाह ने कहा मैं मदद करूंगा, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मुझसे मदद लो सब्र से, नमाज से। अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह की मदद सब्र और नमाज से। कितना का रुख है। एक मुल्क में जाना हुआ, उन्होंने कहा हमने ये देखो कैसे सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, ये रखा वो रखा। मैंने कहा यार तुमने वो हदीस नहीं सुनी? मैंने कहा मन सल्ला सलातल फजर हुआ फी जिम्मतिल्लाह, जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ी वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आ गया। हाजी अब्दुल्ला साहब फरमाते थे सलाम फेरो ना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, पढ़ते ही इत्मीनान आ जाए कि मैं अल्लाह की जिम्मेदारी में आ गया।
कहाँ ये घरों में तालीम नहीं हो रही, फजाइल नहीं सामने आ रहे, नमाज के फजाइल नहीं, बच्चों के सामने नमाज के फजाइल नहीं है, सहाबा के वाक़ियात नहीं आ रहे, हकायात सहाबा पढ़ते हैं तो सहाबा की कुर्बानियाँ सामने आई कि जान और ज़िंदगियाँ अल्लाह के दीन पर कैसे लुटाई जाती हैं, सब कुछ कैसे अल्लाह के लिए ये फजाइल के हल्कों से मिलेगा, ये फजाइल के हल्कों से मिलेगा, तालीम के हल्कों से मिलेगा। तो जिस घर में रोज़ाना तालीम होगी उस घर का रुख अमलों की तरफ पड़ेगा, वरना बच्चे से लेकर बड़े तक का रुख होगा कि ज़रूरतें माल से होंगी, चीज़ों से होंगी। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम सारे के सारे इस बात तालीम के हल्का लगे। फिर मेरे भाई दोस्तों दूसरा अमल जो है जो घर में होगा वो मशवरे का अमल होगा। याद रहे कि ये घर हजूर की उम्मतियों का घर है, ये वो घर है जो सारे आलम की हिदायत जिसके जिम्मे लगी है। ये इस घर में सारे आलम के तकाजे चलेंगे। कैसे चलेंगे? मरकज़ों से शहरों में तकाजे आएंगे, शहरों से घरों में तकाजे आएंगे, मस्जिद से घरों में तकाजे आएंगे। हर सारा घर बैठ कर सोचेगा कि अल्लाह के दीन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सर जोड़ो, फलां मुल्क में हम जमात कैसे भेज सकते हैं। मशवरा। मुझे जो है वो बुलाया, मैं लाहौर के मरकज़ गया हुआ, उन्होंने कहा खवास की जमात आ रही है उर्दू से, मस्तूरात की। तो हमने बड़ा मशवरा किया, हमने तय किया कि तेरे घर भेजें, तेरी बच्चियां भी आलिमा हैं, सारी अरबी बोलते हैं, बच्चे भी ये सारे अरबी बोलते हैं, तो आप कल आपका घर हम भेजना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। रास्ते में मैंने सोचा कि मैंने तो घर में मशवरा ही नहीं किया। मैं घर पहुंचा तो घर में मशवरा चल रहा था, तालीम ख़त्म हो गई हुई थी, घर में सब बच्चे बैठ के जो मशवरा कर रहे हैं और बहुत संजीदा। मैंने कहा भाई तुम लोग के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ कि अरबों की जमात कल हमारे घर में आ रही है, मस्तूरात। तो बच्चों ने कहा अल्लाहु अकबर। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा हम अभी मशवरा कर रहे थे कि 4 महीने हो गए हमारे घर में अरबों की जमात नहीं आई। हम इसका मशवरा ही कर रहे थे, सोच ही रहे थे कि कैसे हमारे घर में अरबों की जमात है। तो जब मशवरा चलेगा तो मर्द भी उस जहन पे चलेगा, औरत भी उस जहन पे चलेगी, बच्चे भी उसी जहन पे चलेंगे। They will have the single direction। एक रुख बनेगा, मशवरा एक रुख बनाएगा, एक फिक्र बनाएगा और सारे आलम के तकाजे मशवरे में चलेंगे। हाँ, एक घर सारे आलम को बैठ के सोचेगा और फिर मशवरे में मोहल्ले का काम भी है। हाँ, घर के मशवरे में भाई गश्त का क्या हाल है, मोहल्ले के गश्त का क्या हाल है, मस्जिद की तालीम का क्या हाल है, मस्जिद के बैरूनी गश्त का क्या हाल है। और घर में भी चलेगी ये बातें, ये घर में भी चलनी है बातें, क्योंकि घर को कुव्वत मिले, मस्जिद के काम को कुव्वत मिलेगी घर से। मैं जनूबी अफ्रीका गया मस्तूरात की जमात में, तो उन्होंने कहा हम तो इस वक्त बड़े हमारे पे तकाजा जो चल रहा है वो 5 अमाल का तकाजा चल रहा है, हमने मस्तूरात का रखा। मैंने कहा अच्छा तो लगा लो अपनी किताबें। ऐसे घर जिनकी औरतें तबलीग में लगी हुई हैं, उनके चिल्ले लगे हुए, एक उनकी लिस्ट बनाओ और दूसरी लिस्ट उनकी बनाओ जिनके चिल्ले से रोजे नहीं लगे हुए। और फिर देखो कि उन घरों के कितने मर्द जो हैं मस्जिद में 5 अमाल दे रहे हैं। हैरान हो गए। 80% जिन घरों में औरतें तबलीग में लगी हुई थी, 80% उनके मर्द जो है मस्जिद को 5 अमाल दे रहे थे। और जो नहीं दे रहे थे उनके घर खाली थे तबलीग से, क्योंकि दोनों को ताउन है, ये ताउन है। वल मुमिनून वल मुमिनात बादहुम औलिया बाद, एक दूसरे के मददगार हैं। हमारे घरों में तो तरगीब चलती है, औरतें तरगीब चलाती हैं, शब जुमा की बिस्तरे तैयार करती हैं, खाने तैयार करती हैं, औरतें तैयार करके बैठी हैं। किसको साथ लेकर जा रहे हैं आप? और मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, घरों में बच्चों की तरबियत हो रही हो,
बच्चों की तरबियत घरों में होगी, घर में बच्चे बनेंगे। वो एक खातून, हमने उसको वसूल किया, उसको तो यहाँ 4.5 महीने में भी लेकर आए थे हम। छोटी थी वो, जवान थी उस वक्त, बाद में बच्चे हुए तो उसका 5 साल का बच्चा, उनके घर में उन्होंने खाना रखा हुआ तो 10-10 आदमी जो है ना इकट्ठे एक मजलिस में बैठे हुए। तो 5 साल का बच्चा आया मेरे पास, कहने लगा ताया जान मैं अल्लाह की बड़ाई बोलूं। 5 साल का बच्चा, अब माँ ने तरबियत की हुई है, माँ ने इसको दाई बनाया हुआ है, तो 5 साल का बच्चा आ गया मुझे कह रहा कि अंकल मैं अल्लाह की बड़ाई बोलूं। मैंने कहा हाँ बोल। तो सारों को मुतवज्जे किया और बच्चे ने अपने मासूम अंदाज से सारी की सारी कायनात बनाने वाले अल्लाह, आसमान ज़मीन सूरज चांद सितारे बनाने वाले अल्लाह, ऐसे चंद मिनट उसने बोले हैं और चला गया। अब मैं देख रहा हूं उसको, वो दूसरी टेबल पे गया, वहां जाके उसने दावत दी, तीसरी पे गया, वहां जाके दावत दी, चौथी पे गया, वहां जाके दावत दी। तकरीबन आधे पौने घंटे में पूरी फिजा बदल चुकी थी। 5 साल के बच्चे ने उस सारे के सारे घर के अंदर दावत की फिजा कायम कर दी। उसका छोटा भाई 2.5 साल का गिरा, टांग जख्मी हुई, चीख मार के रोया, माँ दौड़ी हुई आई और क्या किया, उसके हाथ उठा दिए दुआ के लिए, बेटा ये दुआ का वक्त है, अल्लाह से मांग। अब वो 2.5 साल का बच्चे को क्या पता क्या दुआ क्या मांगू, अब बता रही देखो मांगने की चीज हिदायत है, अल्लाह से हिदायत मांग। माए तरबियत कर रही है, तबलीग में वक्त लग गया, थोड़ा सा तबलीग में वक्त लगा, रुख बदल गया, जज्बे बदल गए और फिक्रें बदल गई, औलाद की तरबियत की फिक्र बदल गई। बच्चों की तरबियत की जाए। ये हर माँ सोच रही हो कि ये जो बच्चे में ये हैं, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये भी दुनिया में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम के लिए आए हुए हैं, इनको मैं ये अमानत है, मैंने इनकी परवरिश इसको सामने रख के करनी है कि ये नबी के काम करने वाले मेरे बच्चे होंगे, गलियों में फिरेंगे अल्लाह के नाम ले लेकर, अल्लाह की बड़ाइयां ले लेकर ये मेरे बच्चे फिरेंगे। अब घर बच्चों की तालीमात ऐसे होनी चाहिए। और मेरे भाई दोस्तों, इसके अलावा हफ्तेवार तालीम मेरे भाई दोस्तों, सिर्फ तालीम नहीं है। मैं बहुत सारे मुल्कों में गया, वो कहते हैं बस सिर्फ तालीम, ये सिर्फ तालीम। हाजी अब्दुल्ला साहब नाराज हो गए हमारे साथ, कहेंगे ये क्या तालीम लगा रहे हो, ये तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल की जगह है, इसमें तश्कील भी होगी, इसमें दावत भी होगी, इसमें तकाज़ों की फिक्र होगी, यहां से जमातें निकलेंगी। हाँ, हमारे घर में तालीम है, हमारे घर से 5 जमातें मुल्कों में गई तालीम के हल्के से, हफ्तेवार तालीम के हल्के से, और 15 जमातें 15-15 यौम की निकली, चिल्लों की निकली। क्योंकि यहाँ जिस घर में मशरा हो रहा है, अब वो औरत हफ्तेवार तालीम में जाएगी तो तकाजे लेकर जाएगी। एक औरत नई औरतों को लेकर आ रही है, फिक्र कर रही है, वो कह रहे हैं ना 6 दिन की फिक्र 7वें दिन की तश्कील। ये तालीम का हल्का तो तालीम हो, 6 नंबर हो, तश्कील हो, तालीम हो, 6 नंबर हो, तश्कील हो। इस पर जो है मस्जिद की जो जमात है, जहाँ तालीम होती है, वो जो है सारे मशवरा करके आमाल तय करें, कौन कौन करेगा, क्या करेगा, कौन जो है तालीम करेगी, कौन जो है तश्कील करेगी, कौन जो है इस्तकबाल करेगी। ये तो मस्जिद से तय होगा, और जिसके तय हो उसके घर वाले उससे फिक्रमंद करें, उससे मुज़ाकरा करें। अब मेरे भाई दोस्तों, हफ्तेवार तालीम से काम उठेगा। फिर मेरे भाई दोस्तों, जमातों की नुसरत से काम उठेगा। जमातें आ रही हैं, उनकी नुसरतें करना, और मर्दों को ये इसमें आप लोगों का असल काम होगा, आप लोगों को कुर्बानी करनी होगी। बच्चों को पकड़ो और उनको लेकर आओ जमात के पास, नुसरत कराओ, अपने कारोबार में से वक्त निकालो, अपने धंधों में से वक्त निकालो। वो हमारे मोहल्ले में एक लड़कियों के स्कूल की जो है प्रिंसिपल थी, हाथ नहीं लगती थी।
तो ये साउथ अफ्रीका की जमात आई, तो हमारी मस्तूरात ने उसको कहा कि बहन तू अंग्रेजी बोलती है, अंग्रेजी बोलने वाली आ गई है, थोड़ा सा आजा तर्जमा कर दे। तो 2 दिन वो आई, 2 दिन तर्जुमे किए, तीसरे दिन नकद से रोजे में निकल गई। फिर 15 दिन लगाए, फिर चिल्ला लगाया, फिर उसके मियाँ को 7 महीने जमात में चली गया। नुसरत ऐसी अहम है कि नुसरतें करना, जमातें आई हैं, कुर्बानियां करके आई हैं, इनकी नुसरतें करो। ये अपने अपने मुल्कों से आई हैं, कुर्बानियां करके आई हैं, इनके साथ बैठो, इनकी औरतें जो है इनकी कुर्बानी से असर लेंगी, जज्बे से असर लेंगी। वो यहाँ इंग्लैंड में हम आए हुए ना, तो एक खातून आई, वो मेरी घरवाली कहती है, मुझे पूछती है तोड़ा अग्गा पिछा कोई नहीं, तुम्हारा अगला पिछड़ा कोई नहीं, तुम ऐसे आ गई हो। कहता नहीं मेरे तो 4 बच्चे हैं। अच्छा वो कैसे तुमने कर लिया? तो करना पड़ा, नबी का काम है, हमें करना है। अब मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने हमें ये नुसरतें करनी। फिर मेरे भाई दोस्तों, घरों को खोलना, घरों को जमात को लेना, इसके इतने अगर आप चाहते हैं ना एक ऐसा अमल जो आपके घर को 2-3 दिन में बदल डाले, ये मेरी कान खोल के सुनिएगा बात, अगर आप चाहते हैं एक ऐसा अमल जो आपके घर की फिजा बदल डाले, तो वो घर में जमातों को लेना है, वो घर में जमातों को लेना है। हम ब्राजील गए, ब्राजीलिया में शहर हमारी पहली जमात थी, उससे पहले कभी भी मस्तूरात की जमात ब्राजीलिया नहीं गई। तो हमने ताल्लुक बनाया हुआ था, पहले मर्दों की जमात में गए थे, ताल्लुक बन गया, उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा आ जाओ हमारे घर आ जाओ। तो वो वकील था, तो वो थोड़ी देर में अपने ऑफिस से होकर आया, घर आया, तो हमारी जमात थी वहाँ अलग। तो उसने अपना बिस्तर उठाया, बिस्तर उठा के मस्जिद आ गया। तो हैरान, मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैं तो समझा मैं किसी गलत घर में घुस गया हूँ। यानी 2-3 घंटे हुए थे हमें आए हुए अभी हमारी मस्तूरात। तो कहते हैं मेरी बच्ची जो है वो अबाया पहन के फिर रही और सर ढक के फिर रही, और मेरा बच्चा मुसल्ले पे बैठा हुआ तस्बीह हाथ में, और उसने मुझे कहा मैं 300 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुका हूँ। ये बच्चे तो कभी भी ऐसे नहीं मैंने देखे। ये मेरे ही बच्चे हैं। तो घर में 3 घंटे जमात आई हुई, उसके ऐसे जबरदस्त असरात। अगर आप चाहते हो आपके घरों के अंदर असरात हों, फिजा बने, तो अपने घरों में जमाते लो, जमातों के लिए घर खोलो, फिजा बदल जाएगी, बच्चों की जबान बदल जाएगी। जिस घर के अंदर 24 घंटे अमाल हो रहे होंगे, जिस घर के अंदर 24 घंटे दावत, तालीम, जिक्र, इबादत, खिदमत, ये सारे अमाल चल रहे होंगे, कैसे हो सकता है बच्चे उससे असर न ले? अब मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमें खूब काम करना है, जमातें निकालनी है। हम 6 रोज़े की जमातें जो हैं जो निकालेंगे हम, हमारे यहाँ जो आती हैं मस्तूरात की जमातें, हम उनको ये कहते हैं कि अगर तुमने हर तीसरे महीने 6 रोज़े लगाया, जमात में चली गई और तुमने कहा कि मैं भी तैयार हूँ और चली गई, तो तुम हमारे काम वाली नहीं हो। तुम्हारी काम वाली तो तब हो जब तुम जमातें बनाकर जा रही हो, जब तुम लोगों को वसूल करके लेके जा रहे हो। इसमें आप हज़रात ने अपनी मस्तूरात को साथ शरीक होके जमातों को बनाना है, जमातों को निकालना है कि आप हज़रात मिलकर अपने मियाँ बीवी जमातें निकालें, 6 रोज़ा निकालें, और 6 रोज़ा तकाज़ों पे बन सकता है। हमने एक 6 रोज़ा लगाया, जिस 6 रोज़े को हमने ये रखा कि ये डिफेंस का एरिया है, यहाँ जो है कोई तालीम का हल्का नहीं है। उस घर में जाएंगे, इस खातून को वसूल करना है ताकि यहाँ घर में तालीम शुरू हो। एक 6 रोज़ा लगा, फिर उसको 15 दिन के लिए वसूल किया, फिर उसको चिल्ले के लिए वसूल किया, फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ अहम तरीन इलाके में तालीम शुरू हो गई। तो मेरे भाई दोस्तों, काम तो तकाज़े बनाने से आगे बढ़ता है। हम सारे के सारे जो है इस बात के, अगर हमने मेरे भाई दोस्तों इस तरफ अपनी मेहनत ना लगाई, हमने अपनी क़ुव्वत इस तरफ ना लगाई, तो हमारी क़ुव्वत कहीं ना कहीं लगेगी, हमारे घर वालों की क़ुव्वत कहीं ना कहीं लगेगी।
हाँ, छोटे बच्चों को छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे वो याद है अमेरिका की जो तश्कील थी, जो एक दिन की मैंने आपको कारगुजारी सुनाई, इसमें 8 महीने के बच्चे को छोड़ के मैं गया था। हम लोग मियाँ बीवी, 3 साल की बच्ची, 5 साल का बेटा, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम गए। आज वही बच्चे, वही बेटे मुफ्ती हैं और बेटियां आलिमा हैं। अल्लाह ज़ाया करेंगे कुर्बानी को? अगर आप बच्चों को छोड़कर गए तो आपकी कुर्बानी रंग लाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहां छोड़ा था इस्माइल अलैहिस्सलाम को? जहां जिंदगी के आसार नहीं थे, जहां जिंदगी के आसार नहीं थे, वहां छोड़ा बीवी बच्चे को। और क्या बना? नतीजा क्या निकला? कुछ सोच सकता था? और जब वो कर रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता था यहाँ आबे ज़मज़म फूटेगा, यहाँ बैतुल्लाह बनेगा और यहाँ ये होगा, ये होगा, यहाँ ये नतीजा निकलेगा, बिल्कुल पता नहीं था। दुआ मांगे, दुआ मांगी कि अल्लाह इसको फलों की जगह बना दे और बरकतें नाज़िल फरमा दे। अल्लाह ने कहा अच्छा, इतनी कुर्बानियाँ करवा कर अल्लाह ने कहा इन्ना सफ़ा, मेरी सफ़ा मरवा की दौड़ जो है मैंने इसको अपनी निशानी बनाई है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लज़ी बिबक्कतिन मुबारकन हुदल लिल आलमीन, मैंने इस बैतुल्लाह को सारे आलमों की हिदायत के लिए पसंद किया। नताइज देखो, कुर्बानी के नताइज देखो। आज आप कुर्बानियां करोगे मेरे भाई दोस्तों, आज आप कुर्बानियां करोगे, उसके नताइज कल निकलेंगे। अभी मैं आप हज़रात से तश्कील की तकाजा रखूंगा कि आप हजरत लेकिन हर आदमी ये सोचे कि मेरे निकलने पर, देखो मैं अर्ज करता हूं कि हम इसलिए पाकिस्तान की तश्कील नहीं करते कि हम पाकिस्तान से आए हैं। ये गलत सोच है। हम इस बुनियाद पे तश्कील करते हैं कि हमने अपने मजमे को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाला बनाना है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम वाला बनाना है, हजूर सल्लम वाली फिक्र वाला बनाना है। हमने मर्द और औरतों को इस रुख पे लगाना है। बताओ कहाँ भेजना है? आप बताओ, आप तय करो कहाँ भेजना है। हम तो ये लेकर आए हैं कि पाकिस्तान आओ, देखो कि उन घरों में आओ जिन घरों के मर्द साल लगा रहे हैं, पैदल साल में चल रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कुर्बानियां कर रहे हैं। आओ उन घरों में देखो जिनमें औरतें और मर्द जो है 3-3 माह के लिए निकल रहे हैं। आओ उन घर में देखो कि जो लोग जो है किस तरह से कुर्बानियां कर रहे हैं और दीन का काम कर रहे हैं। जब आप एक ऊंचे मेयार की कुर्बानी आप देखोगे तो आपकी औरतों के अंदर, आपके अंदर भी कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा, और कुर्बानी का जज्बा पैदा हुआ तो दीन की कदर आएगी। इस काम के अल्लाह सीना खोलेंगे। अरे ये तो वो सीना खोलने वाली बात है जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा जा फिरौन के पास जाके दावत देने के लिए, तो क्या दुआ मांगी? ना हथियार मांगा, ना कुव्वत ना मांगी, ना हुकूमत मांगी। क्या कहा? रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ऐ अल्लाह मेरे सीने को इस काम के लिए खोल दे और अपना हुक्म आसान कर दे। ऐसा बड़ा हुक्म, दावत का हुक्म जिसके साथ सारे हुक्म जिंदा होंगे। अब मेरे भाई दोस्तों, आप खुद सोचो कि आप हजरत यहाँ आए, अपने मस्तूरात को लेकर आए, इन घरों में आए, इन इलाकों में आए, यहाँ कुर्बानियाँ देखी, तो आपकी औरतें काम वालियाँ बन के जाएंगी कि नहीं जाएंगी? कुर्बानी के जज्बे लेकर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? और मेरे भाई दोस्तों, बच्चे छोड़ो, ये सबसे बड़े बच्चों की तरबियत है। ये नहीं सोच रहे कि हमारे बच्चों, कहते हैं बच्चों की तरबियत कैसे होगी? बच्चों की तरबियत उनको छोड़ने से होगी। जब उनको छोड़ के जाओगे तो वो देखेंगे कि हमारे माँ बाप हमें क्यों छोड़ के गए हैं। इससे असल में बच्चे तो माँ बाप की वीडियो उतार रहे हैं। हाँ, वीडियो आंखें देख रहे हैं कि बाप किस चीज के लिए कुर्बानी करता है, माँ किस चीज के लिए कुर्बानी करती है, इनकी चाहत क्या है, इनकी सुबह शाम इनकी सोच क्या है, ये वो देख रहे हैं। अगर ये उनको दिखा दो कि देखो हम जा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में निकल कर तुमको छोड़कर, तो अल्लाह पाक उनके दिलों में इसकी अजमत बिठाएंगे। घर वाले किसी ने कहा ना कि वो जो है अब आप जो है बच्चों को तो वक्त देते ही नहीं। तो मैंने कहा कि भाई बेगम, अगर इसका ये जहन बनाना बच्चों का कि जो
हमें देना चाहिए था, बाप ने तबलीग को दे दिया तो तबलीग के बारे में उनके तबलीग के खिलाफ जज्बा पैदा होगा। लेकिन तू तो इनका ये जहन अगर बना गई कि हम तो हैं हुजूर सुन के काम वाले, हमारी जिंदगी का मकसद हमारा लम्हा लम्हा नबी के काम के नबी के दीन के काम के लिए है, तो फिर ये बच्चों को बताया कि देखो ये जो तुम्हें वक्त दे रहे हैं ना, ये भी तबलीग का था, ये जो थोड़ा सा तुमने वक्त दिया ना, ये भी तबलीग का ही था। तो ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके अंदर जो है अजमत पैदा होगी, दावत की अजमत पैदा होगी। अब मेरे भाई दोस्तों बताओ कि ये कुर्बानी करने के लिए तैयार हो? क्या चाहते हो तुम्हारे बच्चे जो हैं इस माहौल के अंदर अल्लाह पाक फूलों की तरह उनके अंदर से खुशबुएं निकलें? क्या तुम चाहते हो कि इस माहौल के अंदर, इस इंग्लैंड के अंदर, मैं गारंटी करता हूं कि इस माशरे के अंदर तुम्हारे बच्चे फलेंगे और फूलेंगे और चमकेंगे और इंसानों की हिदायत का जरिया बनेंगे? तो बताओ भाई, कौन कौन इरादा करता है कि हम इंशाअल्लाह मस्तूरात के साथ चिल्ला लगाने आएंगे पाकिस्तान? खड़े होकर लिखाओ नाम, हाथ नहीं दिखना चाह रहा मैं। खड़े होकर दिखाओ, अल्लाह को दिखाओ, फरिश्ते लिखेंगे, किरामन कातिबीन लिख कैसे बिगड़ी है। आप हजरात से दरख्वास्त है कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, क्योंकि माशाल्लाह सब ने अपने आप को पेश किया है, तो थोड़ी देर के लिए अपने हलके के अंदर में चंद तश्कीलें करनी है। एक तश्कील का वो करनी है जो हमारी बहनें अपने मुल्कों में चिल्ला लगाकर आई है, उनका नाम लिखाना है कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लिए तैयार है। दूसरा, वो बहनें जिन्होंने 10 दिन लगाए हैं, है ना, उनको कहना है कि भाई अपने मुल्कों में जाओ, ड्राइव-इन जाओ और वहाँ जाकर काम सीख कर आओ, है ना। तो वो तरतीब। और फिर तीसरी तरतीब तश्कील ये करनी है कि एक पुरानी बहन हो और 2-3 नई बहनें, यानी 3-3 दिन, चंद मरतबा 3-3 दिन लगाए हैं, ऐसी बहनों की तश्कील करनी है कि वो यूरोप का तकाजा पूरा करे 20 दिन का, है ना। और तीसरी तश्कील हमारी ये है कि 10 दिन अंदरूनी मुल्क के अंदर में, हाँ, ये चंद तश्कीलें हैं, अपने अपने हल्के में बैठकर ये अज़ाइम करें और इरादा करके फिर इंशाल्लाह पर्चा पहुँचाएँ। करेंगे भाई इस तरह इंशाल्लाह। भाई ये पर्चा देना है। देखो, जिन लोगों का पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वक्त नहीं लगा मस्तूरात में, उनके लिए तो टॉप प्रायोरिटी ये है कि आके वक्त लगाओ। और जिनका लग चुका है, अब वो दूसरे तकाजे हैं, यूरोप में भी जाना है, दूसरे मुल्कों में भी जाना है, 10 दिन भी लगाने हैं, 15 दिन भी लगाने हैं। जमातें बनाओ, आवाज़ लगाओ, मेहनत करो, लोगों को तैयार करो। मेरे भाई दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं अब क्या कहूँ, मैं कहा भी नहीं जाता। यहाँ लोग हमारे पास आके जवानों के हालात बयान कर रहे हैं, और ऐसे हालात के, इतने घनौने हालात के बस पसीने छूट जाते, परेशान हो गए, रातों की नींद हमारी उड़ गई। मुसलमान जवान कहाँ, अगर ये मेहनत पे लग जाते तो यही बच्चे मुफ्ती बने होते और आलिम बने होते और दीन के झंडे को लेकर फिर रहे होते, बस्ती बस्ती गांव गांव जा रहे होते। आज कहाँ हमारी गाड़ी निकल गई। और याद रखना, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, द की इज द वुमेन। औरतें चाबी हैं। इस उम्मत की कुव्वत भी औरत है, इस उम्मत की कमजोरी भी औरत है। औरत अगर दुनिया पे लग गई तो हमारी कमजोरी बनेगी, और अगर दीन पे लग गई और दावत पे लग गई तो हमारी कुव्वत बनेगी, हमारी मुआवन बनेगी। करेंगे इंशाअल्लाह।